धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के सभी वार्डों से या यूं कहें कि पूरे शहर से इकट्ठा होने वाले कूड़े को खपाने के लिए डंपिंग जोन की समस्या एक बार फिर से नगर परिषद के सामने उठ खड़ी हुई है। इसके दो मुख्य कारण है। पहला कारण पिपली जीटी रोड चिड़ियाघर के नजदीक स्थित डंपिंग साइट का कूड़े से पूरी तरह फुल हो जाना और दूसरा कारण झांसा रोड स्थित सलपानी कला में एक किसान के साथ 3 एकड़ में डंपिंग जोन के लिए शुरू किए गए कॉन्ट्रैक्ट का ग्रामीणों द्वारा विरोध करना। ऐसे में नगर परिषद के समक्ष सबसे बड़ी समस्या यह है कि आखिर किस प्रकार डंपिंग की समस्या का समाधान किया जाए। हालात ये है कि पिछले 2 दिनों से घरों से कूड़ा लेकर निकल चुके जो कूड़े से भरे हुए डंपर हैं, टिप्पर हैं, इस वक्त फायर ब्रिगेड कार्यालय परिसर के अलावा अलग अलग क्षेत्रों में स्थित कम्युनिटी सेंटर व अन्य स्थानों पर खड़े हुए हैं, जिसके कारण नगर परिषद फायर ब्रिगेड कार्यालय व आसपास जगह गंदगी और बदबू फैल चुकी है और वहीं शहर की स्वच्छता के दावे भी तार तार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, जब हमने इस विषय को लेकर फायर ब्रिगेड कार्यालय की ओर रुख किया तो हमने वहां पाया कि फायर ब्रिगेड कार्यालय में जहां एक और कूड़े से भरे हुए ये टिप्पर खड़े हुए हैं, वही इसी फायर ब्रिगेड कार्यालय के एंट्री के राइट और दाएं और जो एक बड़ा सा प्लाट है वो भी नगर परिषद द्वारा शहर में विभिन्न हिस्सों से जो अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जो उतारे गए बोर्ड, फ्लैक्स व अन्य सामान था, इस उपयोगी जगह को जो व्यर्थ करने के साथ साथ गंदगी को और भी बढ़ाने का काम कर रहा है। हालात ये है कि इस गंदगी के ढेर में जो फायर ब्रिगेड परिसर में जो गंदगी है उस ढेर में आवारा बेसहारा पशु मुंह मारते दिखाई दे रहे हैं और यहां तक कि कर्मचारियों का यह भी कहना है कि इस ढेर में सांप, नेवले जैसे जहरीले जानवर भी घूम रहे हैं। फायर ब्रिगेड कार्यालय की भी अगर यदि बात करें तो वहां का जो स्टाफ है, स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। कहने को वहां 8 गाड़ियां हैं और हर शिफ्ट में जो 3 शिफ्टों में काम चल रहा है वहां हर गाड़ी पे 6 लोगों का स्टाफ होना चाहिए, लेकिन स्टाफ लगभग टोटल 30 का है। वहीं अगर पिपली में कूड़े से जो फुल हुए डंपिंग साइट की बात करें तो इस समस्या का समाधान हालांकि पोकलेन मशीन के माध्यम से किया जा सकता है, परंतु पोकलेन की जो फाइल है नगर परिषद के आला अधिकारियों से अप्रूवल के फेर में उलझी हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि पोकलेन मशीन के अप्रूवल ना मिलने के कारण डंपिंग साइट पर कूड़े के टीले तक बन चुके हैं, बड़े बड़े ढेर लग गए हैं और ऐसी कोई वहां जगह नहीं बची है। लिहाजा शहर से डोर टू डोर जो कूड़ा उठाने वाले टिप्परों के पहिए हैं वो थम चुके हैं। पिपली स्ट्रीट अगर जो साइट है वहां कूड़ा धकेलने के लिए पीछे पोकलेन मशीन की कमी के कारण जो है कूड़ा गिरना बंद हो चुका है। लिहाजा नगर परिषद के आला अधिकारियों की उदासीनता से अब पूरा शहर जो है इस समय गंदगी का दंश झेल रहा है। एक पोकलेन मशीन की सैंक्शन न मिलने के कारण शहर में कूड़े से भरे हुए टिप्पर जो है इस समय अलग अलग स्थानों पर खड़े हो चुके हैं। नगर परिषद की हालांकि ईओ से लेकर प्रशासक व अन्य अधिकारी जो है इस मामले को जो पोकलेन मशीन की सैंक्शन है उसे अपने अपने क्षेत्र से बाहर दिखाकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें लोक संपर्क विभाग की, डीपीआरओ विभाग द्वारा रोज खबरें जारी की जाती हैं जिसमें डीएमसी साहब के माध्यम से शहर की स्वच्छता सफाई के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन हकीकत में अगर देखें तो वो दावे जो घोषणाएं जो है वो हकीकत में कहीं भी सच साबित होती नहीं दिखा दे रही। हालांकि नगर परिषद के जो ईओ है, एसआई है, सीएसआई है, वो इस समस्या के समाधान के लिए लगातार जुटे हुए आश्वासन दे रहे हैं। आखिर में इस समस्या के समाधान की जो उम्मीद है फिर घूम फिर कर थानेसर विधायक सुभाष सुधा पर आन टिकी है, क्योंकि अब उन्हीं से ही नगर परिषद के अधिकारियों को और शहरवासियों को उम्मीद है कि वही इस समस्या का समाधान करा सकते हैं, पोकलेन मशीन की व्यवस्था करा सकते हैं या अन्य कोई विकल्प तलाश सकते हैं कि जो शहर से जो कूड़ा उठाया जा रहा है उसकी डंपिंग कहाँ की जाए, उस कूड़े की व्यवस्था कहाँ की जाए। कुल मिलाकर फिर वही घूम फिरकर विधायक सुभाष सुधा पर उम्मीद की किरण जो है वहीं आकर टिक जाती है। और खुद नगर परिषद की अगर आज हम बात करें, नगर परिषद कार्यालय में जब हमने इस मामले को लेकर रुख किया तो हमने पाया कि नगर परिषद की ईओ, सीएसआई, एसआई सभी थानेसर विधायक सुभाष सुधा के संपर्क में थे कि इस समस्या का समाधान क्या किया जाए। बड़ी हैरानी की बात यह है कि नगर परिषद द्वारा जो है वो दो साइट जो ढूंढी गई थी कि कूड़ा के डंपिंग के लिए। पहली साइट जो हमने बताया कि पिपली में चिड़ियाघर के पास डंपिंग के लिए जो बनाई गई थी जगह वो इस समय फुल हो चुकी है। हालांकि वहां और जगह बनाई जा सकती है कि जहां शहर से उठने वाले कूड़े का और एडजस्ट किया जा सके, लेकिन पोकलेन मशीन की आवश्यकता है उस कूड़े को थोड़ा आगे सरकाकर और कूड़े की रखने की जगह बनाने के लिए, लेकिन पोकलेन मशीन की सैंक्शन नहीं की जा रही। हालांकि नगर परिषद के ईओ जो है वो इस मशीन की सैंक्शन के लिए आला अधिकारियों को लिख चुके हैं। आला अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से इसे बाहर बता रहे हैं
कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है, व्यवस्था ईओ साहब को करनी चाहिए। दूसरे अधिकारी भी इसी बात को दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर पोकलेन मशीन की सैंक्शन व्यवस्था डालने की बात कही जा रही है। यही वजह है कि पोकलेन मशीन की जो व्यवस्था नहीं की जा रही, जिसके कारण डंपिंग की समस्या एक बार फिर से शहर में खड़ी हो गई है। यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया जाता तो ये तो तय है कि आने वाले 1-2 दिन में जो आपकी गलियों में, अलग अलग वार्ड में नगर परिषद आपके द्वार का एक सायरन बजाते हुए एक आवाज गूंजती है जो नगर टिप्परों की, वो शायद आवाज आपको गूंजती नहीं दिखाई देगी। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि विधायक सुभाष सुधा के प्रयासों से या अधिकारियों की तत्परता से, उनकी सूझबूझ से इस समस्या का समाधान आज या कल हो जाना चाहिए। पोकलेन मशीन की व्यवस्था से जो पिपली के अंदर जो साइट है डंपिंग जोन की, वहां कूड़े की और कूड़ा को एडजस्ट करने की व्यवस्था की जा सकती है और की जानी चाहिए। अब देखना ये होगा कि ये व्यवस्था अधिकारी, विधायक और इस समस्या से जुड़े जो तमाम आला अधिकारी हैं कैसे आपसी तालमेल बिठाकर इस समस्या का समाधान करते हैं।